पार्ट 17 तक क्वेश्चन हमारा हो चुका था, तो आज क्वेश्चन नंबर 18 से आज 18 से क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 18 लिखो, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व अकर ड्यू टू, यानी सप्लाई कर्व की जो मूवमेंट होती है वो किस लिए होती है, किस लिए होती है। 18 का लिखो आंसर बी, इंक्रीज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड डिक्रीज इन ओन, यानी खुद की प्राइस की इंक्रीज डिक्रीज होने पे सप्लाई कर्व क्या होगा, मूवमेंट अलोंग विद डिमांड कर्व होगा। ठीक, सप्लाई कर्व खुद के साथ क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। ठीक है, आगे लिखो, आंसर हो गया, लिख लिया पहले वाला। तो 18 का कौन सा हो गया, बी। 19 पे आ जाओ, द शेप ऑफ आइडियल पीपीसी ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, कैसे होती है आइडियल के पीपीसी की, कैसे होती है, कॉनकेव शेप होती है। कैसे होती है, कॉनकेव शेप। तो कॉनकेव किसकी वजह से होती है रे, इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से होती है कि एमआर इसकी वजह से होती है, एमओसी की वजह से। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। बी, ये नहीं, ये किसके वजह से होगी, ये अलग है। ये किस में होती है रे, ये होती है, ये एमआरएस है। एमआरएस कहां पे होती है, आईसी कॉर्म में, इंडिफरेंस कॉर्म में। कंफ्यूज नहीं होना, तो करते रहना, ये की है एमआरटी है, इनकी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, आंसर कौन सा हो गया इसका, बी। और मैं देखो, इज द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, कौन सा इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ऑल सब कंजप्शन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, सबकी सब क्या है यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आगे लिखो फटाफट से, हो गया 20 पे आ गया हम। द क्वांटिटी टू बी सोल्ड बाय द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज ऑल्सो फिक्स्ड बाय द मार्केट, फॉल्स। ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि कौन डिसाइड करता है इसको, क्वांटिटी को डिसाइड थोड़ी ना करेगा, क्या डिसाइड करता है, प्राइस डिसाइड होती है। क्वांटिटी डिसाइड तो कोई कर नहीं सकता, वो तो बाहर खुद करेगा, मुझे कितना क्वांटिटी खरीदनी है। एमआर इक्वल टू एआर इक्वल टू डिमांड, फीचर ऑफ व्हिच काइंड ऑफ मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। एआर इक्वल टू प्राइस इक्वल टू एमआर। ठीक है, ये किस में होगा, परफेक्ट कंपटीशन ऑफ मार्केट। द रिलेशनशिप बिटवीन टीआर एंड एमआर व्हेन प्राइस इज फॉल, जब प्राइस फॉल होगी टीआर एंड एमआर की रिलेशनशिप क्या होगा, टीआर राइजेस देन फॉल बट एमआर फॉल विथ सेल। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। हो गया। 22 पे आओ, इम्प्लिसिट कौन सी कॉस्ट होती है, कॉस्ट रिगार्डिंग ओनर, यानी इंप्यूटेड कॉस्ट। इम्प्लिसिट कौन सी होती है, इंप्यूटेड कॉस्ट। नेक्स्ट पे आओ, डिमांड फॉर ए कमोडिटी रेफर्स टू, दिखाता हूं ऊपर कोई, डिमांड फॉर ए कमोडिटी रेफर्स टू, डिमांड फॉर ए कमोडिटी रेफर्स टू क्या हो गया यहाँ पे, डी। क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी डिमांड एट सर्टेन प्राइस ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, डी वाला इसके आंसर है। हो गया। चूज द करेक्ट मैच, एक मैच यहाँ पे चूज करो, कौन सी टी आर राइजेस एट ए कॉन्स्टेंट रेट व्हेन एम आर क्या होगा यहाँ पे, कॉन्स्टेंट। ये सही है, बाकी कुछ नहीं है, ये सिर्फ फॉल्स है। टी आर बढ़ेगा कॉन्स्टेंट रेट में जब एम आर तुम्हारा क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। यानी ये कौन सी वाली सही है, एम आर इक्वल टू प्राइस है, यानी जहाँ पे प्राइस कॉन्स्टेंट है तुम्हारा वहाँ पे आर भी कॉन्स्टेंट होगा, और जो टी आर बढ़ेगा वो कैसे बढ़ेगा, कॉन्स्टेंट रेट में। कैसे, एक बार देख लो, अगर कि हम टेबल बनाए, यहाँ पे क्वांटिटी है, यूनिट लिख लो, और यहाँ पे प्राइस इक्वल टू एआर है ना, यहाँ पे करो टी आर और यहाँ पे एम आर। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल लेके बना दो। यूनिट यहाँ पे लिखो 1 2 3 4 5 तक, प्राइस यहाँ पे फिक्स कर दो, कोई भी क्वांटिटी लो। यहाँ पे हमारा प्राइस कितना मैंने फिक्स किया, 10 पे, तो टी आर कितना आ जाएगा, पहले बताओ कितना प्राइस होगा, टी आर कितना आएगा, पहले 10, फिर कितना आएगा 20 30 40, यहाँ पे कितना आएगा 50। अब एम आर क्या होगा, टी आर एन माइनस 1, तो पहले का 10 आएगा, फिर 10 फिर 10 फिर 10 फिर 10, तो ये हो गया इक्वल। जो टी आर बढ़ा वो कौन सी रेट में बढ़ा, चेक करो कितना बढ़ रहा है रे, यहाँ पे भी 10 बढ़ा, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, कॉन्स्टेंट रेट में टी आर तुम्हारा बढ़ रही है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। हो गया। आगे देखो, रिलेशनशिप बिटवीन टीसी टीएफसी एंड टीवीसी कौन सा होगा, टीसी टीएफसी एंड टीवीसी, डी। तो टीसी इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। और वाला देख लो, एवरेज कॉस्ट ऑफ 4 यूनिट ऑफ आउटपुट कितना हो गया, 40। एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है,
टीसी बाय क्वांटिटी, तो एवरेज कॉस्ट कितना दे दिया 40 दे दिया, कितना 4 का टीसी निकाल लो यहाँ पे, तो टीसी इक्वल टू कितना हो गया 160। अब पूछा है तो टोटल फिक्स कॉस्ट ऑफ 5 यूनिट आउटपुट इक्वल टू फिक्स, तो 4 यूनिट पे हो चाहे 5 यूनिट पे हो, नाम क्या है इसका फिक्स कॉस्ट है, तो हर लेवल पे क्या रहता है ये फिक्स ही रहेगा। विच विल बी द टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टीसी कितनी है, तो हमने अभी क्या पढ़ा टीसी इक्वल टू टीवीसी प्लस टीएफसी, तो टीसी तुम्हारा कितनी है 160, टीवीसी पूछा था फिक्स कॉस्ट कितना है 50, तो टीवीसी कितना आ जाएगा 110 माइनस कर दो, तो आंसर कौन सा हो गया ए हो गया, आंसर कौन सा हो गया। आगे बढ़े, लिख लिया ये कर लिया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, एसेट्स और रीजन देख लो दोनों। 26 पे यहाँ पे क्या पूछा है क्वेश्चन में, इफ टू डिमांड कर्व आर शूटिंग फ्रॉम वन सेम पॉइंट देन द फ्लैटर कर्व ग्रेटर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखते हैं, द शूटिंग फ्रॉम द सेम कॉमन पॉइंट डिमांड कर्व विच फ्लैटर इज मोर इलास्टिक देन द अदर डिमांड कर्व। पहले क्या पूछा, एक यहाँ पे एक और पूछा है, बोला कि डिमांड, पहले क्या, पहले वाला लाइन को प्रूव करो, टू डिमांड कर्व आर शूटिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। डिमांड कर्व कैसे होती है, डाउनवर्ड स्लोप होती है ऊपर से नीचे तक, तो एक पॉइंट से शूटिंग मारो, एक को नीचे ऐसे कर दो, ऐसे करो, ठीक है, ये स्टीपर है और ये तुम्हारा क्या फ्लैटर है, ये फ्लैटर, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एफ और यहाँ पे लिख रहा हूँ एस, स्टीपर कर्व है। अब यहाँ पे क्या बोला, सेम पॉइंट देन द फ्लैटर कर्व, द फ्लैटर कर्व क्या है यहाँ पे बोला, ग्रेटर इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड, जो फ्लैटर कर्व इसका जो डिमांड है वो मोर इलास्टिक है, किसकी फ्लैट, ये क्या बोल रहा है, जो फ्लैटर कर्व है उसकी जो इलास्टिसिटी है वो ज़्यादा है, वो ज़्यादा है। कैसे होगा, इलास्टिक मतलब किसका, डिमांड का, इस साइड में क्या आती है प्राइस, इस साइड में क्या आती है क्वांटिटी डिमांड, करके देखो, यहाँ पे ले लो प्राइस, यहाँ पे ले लो क्वांटिटी, ये प्राइस था पी और क्यू, फिर प्राइस को थोड़ा सा बढ़ा दो, बढ़ा दिया मैंने प्राइस को, क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ, प्राइस थोड़ा सा कम चेंज करा हमने बट क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज हुआ, इसकी डिफरेंशिएट देखो और इसकी डिफरेंशिएट देखो, यानी सही बोल रहा है, प्राइस थोड़ा सा चेंज होने पे डिमांड ज़्यादा चेंज हुआ, तो पहले क्या होगा, सही है कि गलत है, पहले लाइन सही है। अब आगे लिखो, शूटिंग फ्रॉम द सेम कॉमन पॉइंट डिमांड कर्व व्हिच इज फ्लैटर इज मोर इलास्टिक देन द अनदर डिमांड कर्व, ये भी सही है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा 26 का ए। सेम लाइन को दो बार इसमें दोबारा दोहराया, ठीक है, चलो आगे लिखो, यानी ये जो फ्लैटर कर्व ज़्यादा चेंज होती है थोड़ी सी प्राइस चेंज होने पे, तो इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, मोर इलास्टिक, क्या बोल दिया इसको, मोर इलास्टिक। आगे लिखो 27 पे आ जाओ, MRS may be defined as the rate at which the consumer is willing to give of goods to for unit of good one। MRS क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, है ना, ये क्या होता है, ये क्या बोला यहाँ पे, द रेट, ये वो रेट है जो कंज्यूमर क्या करता है, सैक्रिफाइस करता है, विलिंग टू गिव अप मतलब सैक्रिफाइस, टू गिव फॉर ए यूनिट मोर ऑफ गुड्स वन, इन दूसरे गुड्स को पाने के लिए सैक्रिफाइस करता है, ये सही कि नहीं है, पहला लाइन पढ़ो, पढ़ लिया, तो ए क्या यहाँ पे ट्रू हो गई, तो ये वाला लाइन ट्रू हो गया, बिल्कुल सही है, हम पढ़ते हैं हमारे इक्वल सैक्रिफाइस बाय गियर। उसके बाद दिस इज द रेट एट विच ही नॉट विलिंग टू सब्सटीट्यूट, तो नॉट विलिंग के वजह से क्या हो जाएगा, सेकंड वाला लाइन फॉल्स हो जाएगी, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो गया। आगे बढ़ो 28 पे आ जाओ, व्हाट इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, व्हाई डज इट अराइजेस, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या क्या है ना, लिखो, आंसर लिखनी है, इसकी राइटिंग सीखनी है, तो पहले लिखो इकोनॉमिक प्रॉब्लम की डेफिनेशन, लिखो द प्रॉब्लम, द इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर दोज प्रॉब्लम, द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर दोज प्रॉब्लम्स
कर दिया, विच आर अराइजेस ड्यू टू scarcity, unlimited human want and alternative uses. Scarcity, unlimited human want and alternative क्या लिखा, uses. ये तो लिख लिया, अभी इसको डिफाइन भी करेंगे। नंबर 1 लिखो, स्कैरसिटी। स्कैरसिटी क्या है, लिखो लिमिटेशन ऑफ डिमांड इन रिलेशन टू सप्लाई। क्या लिखा, लिमिटेशन ऑफ डिमांड इन रिलेशन टू क्या लिखा, सप्लाई। सप्लाई यहां पे क्या है, कम है, डिमांड यहां पे ज्यादा है, हो गई। फिर थर्ड वाला पॉइंट लिखो, सॉरी सेकंड वाली पॉइंट, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट। अनलिमिटेड क्या लिखा, ह्यूमन वांट। ह्यूमन वांट यहां पे क्या है, अनलिमिटेड बोला है, तो इसमें क्या लिखो, देखो when one want is satisfied, जब एक वांट क्या होगा, सेटिस्फाई हो जाएगी, हो गया, ऑटोमेटिकली न्यू वन इज अराइजेस, ऑटोमेटिकली न्यू वन इज अराइजेस। एक नया वांट क्या होता है, अराइज होता है ना, एमर्ज हो जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट, है ना। नेक्स्ट नंबर 3, नंबर 3 में क्या हो जाएगा, लिखो ऑल्टरनेट यूजेस। ऑल्टरनेटिव यूजेस पूरा लिखो, ऑल्टरनेटिव यूजेस क्या होता है, एक गुड्स की डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजेस, है ना। तो क्या क्या यूज होगा, लिखो इसमें लिखो, गुड्स आर नॉट ओनली स्केयर, गुड्स आर नॉट ओनली स्केयर but they also have put in different or various types of uses. लिख लिया, वेरियस टाइप्स ऑफ क्या लिखा, यूजेस। हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए 29 पे, देखो क्या बोला है, 29 बोला है डिमांड फॉर ए गुड्स फॉल टू 500 यूनिट, फॉल टू चेंज होके हुआ, यानी Q1 इज इक्वल टू 500 इन रेस्पॉन्स टू राइज इन प्राइस बाय कितना बड़ा, तो चेंज इन प्राइस यहाँ पे लिखो +10, प्राइस कितना बढ़ के हो गया 10। इफ द डिमांड वाज, यानी Q वाज कितना था, Q तुम्हारा 600 यूनिट, देन द यूनिट, हाँ द प्राइस कितना था यहाँ पे, P इक्वल टू था 30। कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, PD इक्वल टू AD इक्वल टू लिखो। यहाँ पे कोई फॉर्मूला के बारे में बोला नहीं कि कौन सी फॉर्मूला यहाँ पे यूज करनी है, तो हम प्रोपोर्शनेट यूज कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, AD इक्वल टू चेंज इन परसेंटेज मत लगा, ऐसे वाला कर दे, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय इनटू P बाई Q। हाँ जी, तो चेंज इन क्वांटिटी Q1 तो -100 आ जाएगा, चेंज इन क्वांटिटी फॉर्मूला क्या है, Q1 माइनस Q, याद रखना Q1 माइनस Q, हमेशा 1 से बेस को माइनस करोगे, Q1 माइनस Q -100। चेंज इन P कितना है, +10 दे रखा है, इनटू P कितना 30, Q कितना 600। हो गया क्या सबका, फटाफट से करो। -0.5 आ रहा है क्या, -0.5, इक्वल टू कितना आ गया, -0.5। हो गया क्या, हो गया, लिख लिया सबने -0.5। आगे बढ़ो,
नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड ऑफ ए गुड्स इज -2। पीडी कितना तुम्हारा -2 है, और तो यहां पे लिखो ईडी इज इक्वल टू -2 यूनिट्स। 40 यूनिट्स ऑफ गुड्स आर ब्रॉट फॉर द प्राइस कितना 10 पर यूनिट। तो यहां पे Q इक्वल टू लिखो 40 एंड P इक्वल टू 10। हाउ मेनी यूनिट्स विल बी बॉट एट द प्राइस ऑफ 11 पर यूनिट। यानी बोला P1 इक्वल टू क्या हो गया 11 हो गया। क्या निकालनी है तुम लोग को Q1 निकालनी है। क्या निकालनी है Q1 निकालनी है। ठीक कर लोगे क्वेश्चन, लिखो -2 इक्वल टू फॉर्मूला क्या है चेंज इन क्वांटिटी, यानी Q1 -40 डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस P1 हाँ 1 इंटू P बाई Q। P कितना है तुम्हारा 10, Q कितना है यहाँ पे तुम्हारा 40। हाँ हो गया -2 इक्वल टू, तो इंटू करो 10 Q1 माइनस कितना आ जाएगी 400 डिवाइड बाई कर दो 40 -80 इक्वल टू 10 Q1 माइनस 400 है ना। हो गई, चलो ले आओ सामने से। यहाँ पे ये माइनस हो के इस साइड में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो लिखो -320 सॉरी +320 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू क्या आ जाएगा Q1। तो आंसर कितना आएगा 32 Q1 इक्वल टू कितना आएगा Q1 32। हो गया सबका। डिफाइन मार्केट डिमांड, एक्सप्लेन द फैक्टर दैट अफेक्ट इट। क्या पूछा है भाई मार्केट डिमांड निकालो। क्या निकालो मार्केट डिमांड एंड वो यहाँ पे बताओ जो फैक्टरीज को अफेक्ट करते हैं। याद रखना है इस चीज में हमेशा मार्केट, तुम यहाँ पे सोचते हो ना कि यहाँ पे दो टाइप की हमारी डिमांड है, कौन सी रे, एक इंडिविजुअल डिमांड और एक कौन सी डिमांड है तुम्हारा मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल में कितनी फैक्टर है 5 फैक्टर है, मार्केट डिमांड में कितनी है 3 फैक्टर है। तो ये अलग अलग नहीं करना, यानी अगर पूछा यहाँ पे मार्केट डिमांड ऑल्सो इंक्लूडेड इंडिविजुअल डिमांड, तो टोटल यहाँ पे तुमको 8 फैक्टर लिखने पड़ेंगे। ठीक है 8 हो के 8। अगर मार्केट डिमांड पूछा तुमको 8 हो के 8 फैक्टर लिखना। चलो लिखो शुरू करो। मार्केट डिमांड क्या है लिखो। मार्केट डिमांड की डेफिनेशन डालो। किसको याद है क्या मार्केट डिमांड की डेफिनेशन? बोल। Market demand is the quantity of the commodity demanded by all the individuals, all the consumers that are willing and able to buy at each possible price during a particular time. period of time. लिखो सारे। refers to a quantity of commodity, refers to a quantity of commodity कर दिया that all the consumer willing and able to buy at a particular price, at क्या लिखा particular price during a given period of time, क्या लिखा ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। हो गया क्या लिखा ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है आगे बढ़े लिखो। तो ये लिख लिया तुमने, डेफिनेशन डाल दी। अब यहां पे लिखो, अब क्या करोगे इस पे? हाँ जी अब इसकी फैक्टर्स यहां पे इंक्लूड करोगे। नंबर 1 लिखो प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी लिख लिया। नंबर 2 देखो यहां पे इतना लिख के नहीं छोड़ देना, मैं तो हेडिंग बता रहा हूं। तुम लोग क्या करना प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यहां पे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना। प्राइस अगर बढ़ेगी
तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगा, कम हो जाएगी, और प्राइस अगर कम होगी तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी, तो लिखना है वहां पे। नंबर 2, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स क्या होगा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। नंबर 3, इनकम ऑफ कंज्यूमर, क्या लिखा है, इनकम ऑफ कंज्यूमर। नंबर 4, नंबर 4 क्या आ जाएगा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। नंबर 5, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस। हो गया ये सारे 5 पॉइंट हो गए। ये किसकी थी, इंडिविजुअल, मार्केट में दोनों आते हैं, इंडिविजुअल मार्केट वाला। नंबर 6 में डालो सीजन एंड वेदर, सीजन एंड वेदर हो गया। फिर लिखो यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। 6th 7th 8th लास्ट, लास्ट में लिखो साइज एंड कंपोजिशन ऑफ मार्केट, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ मार्केट, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ मार्केट हो गई। ये 8 हो गए, 8 फैक्टर किसके हो गए रे, मार्केट डिमांड की। ठीक है, ठीक है, हो गया सबका, चलिए साइज एंड कंपोजिशन ऑफ मार्केट हो गया सबका। लास्ट नेक्स्ट लिखो, अब आ जाओ डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड। लिखो डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड। पहले लिखो मीनिंग, यहां पे लिखो शॉर्ट पीरियड और यहां पे लिखो लॉन्ग पीरियड। पहले लिखो मीनिंग, बनाए सबने। लिखो द पीरियड इन विच कर दिया आउटपुट कैन बी चेंजेस, कैन बी चेंजेस ओनली चेंज इन वेरिएबल फैक्टर, ओनली चेंज इन वेरिएबल फैक्टर। तो अंडरलाइन कर दो वेरिएबल फैक्टर के नीचे, कर दिया ओनली चेंज इन वेरिएबल फैक्टर, तो अंडरलाइन क्या कर दिया, वेरिएबल फैक्टर के नीचे हो गया। फिर इस साइड में लिखो लॉन्ग पीरियड में लिखो द पीरियड इन विच आउटपुट can be changes by changing both variable and fixed factor। क्या लिखा, वेरिएबल एंड क्या लिखा, फिक्स फैक्टर। क्या लिखा, वेरिएबल एंड क्या लिखा, फिक्स। अंडरलाइन कर दे वेरिएबल फिक्स दोनों के नीचे, कर दिया। यहां पे आउटपुट चेंज होगा ओनली बाय चेंजिंग वेरिएबल, और यहां पे चेंज होगा आउटपुट बाय बोथ वेरिएबल एंड फिक्स। हो गया। फिर आगे लिखो, ये क्या हो गया तुम्हारा, मीनिंग हो गया। फिर क्या आ जाएगी तुम्हारी, अब लिखो क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में यहां पे फैक्टर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, कौन सी, वेरिएबल में, और सेकंड वाला कौन सी, फिक्स्ड में। यहां पे ऐसे कुछ नहीं, लिखो यहां पे ऑल आर वेरिएबल, और क्या लिखा,
वेरिएबल, क्योंकि यहाँ लॉन्ग पीरियड के लिए सारे के सारे वेरिएबल है, कोई यहाँ पे फिक्स नहीं है। हो गया। नेक्स्ट लिखो प्राइस डिटर्मिनेशन। लिखा प्राइस डिटर्मिनेशन। थर्ड में प्राइस डिटर्मिनेशन क्या है, लिखो डिमांड प्ले a important role in price determination। कौन प्ले करता है, ओनली डिमांड यहां पे प्ले करेगा प्राइस डिटर्मिनेशन में। यहां पे लिखो बोथ डिमांड एंड सप्लाई, बोथ डिमांड एंड सप्लाई। आगे लिखो प्ले इंपॉर्टेंट रोल फॉर प्राइस डिटर्मिनेशन। कर दिया, बोथ डिमांड एंड सप्लाई प्ले इंपॉर्टेंट रोल फॉर, क्या लिखा, प्राइस डिटर्मिनेशन। दोनों यहां पे प्ले करते हैं, है ना, डिमांड एंड सप्लाई दोनों के दोनों। आगे बढ़े, नेक्स्ट। हो गया क्या सबका कंप्लीट? व्हाट इज प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम? एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम थ्रू द मार्जिनल कॉस्ट एंड, भाई एमआर एंड एमसी आप उसकी थ्रू पूछा है। यूज डायग्राम एंड टेबल, दोनों यहाँ पे यूज करो, है ना। ये और वाले क्वेश्चन है, और वाले मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, तुम खुद कर लेना इसको। बाकी आ जाओ 32 पे। एक्सप्लेन द इकोनॉमी वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, mu by px। ये इंडेक्ट क्वेश्चन है, ये मैं कराता हूँ, लिखो। तेरा यूटी हो गया रे आज, सप्लाई करा अच्छे से? कितना क्वेश्चन करा? स्टार्ट्स वाला, स्टार्ट्स भी दिया था, ग्रुपिंग या मोड वाला ना। और ये को तुम भी रहता जो और वाला प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। नहीं, कल कोई था पूछा था, मैंने बोला इसमें और कुछ नहीं आता, वही एक दो ही कॉन्सेप्ट है इसका। प्राइस फॉल होने पे क्या होगा, प्राइस कांस्टेंट होने पे क्या होगा, वही दो ही कांस्टेंट, वही आता। क्यों तूने करा दी? बाकी सब कर लिया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 32 पढ़ो, देखो। एक्सप्लेन द इकोनॉमी वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। क्या mvx by px इज इक्वल टू MUM, यानी ये इक्विलिब्रियम पे था। when x हैपन टू बी डोमेस्टिक, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो डोमेस्टिक फ्यूल तुम्हारा LPG है, क्या हुआ, इसकी जो प्राइस है वो कम हो गया, है ना, क्योंकि गवर्नमेंट इसमें क्या कर दिया, सब्सिडी दे दी। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो दोबारा। यानी तुम कंज्यूमर यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे था। इक्विलिब्रियम क्या होता है रे? इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, प्राइस, जितना तुम प्राइस पे कर रहे हो उतना तुमको यूटिलिटी मिल रहा है। यानी अगर हम MU बनाए तो ऐसे बनता है हमारा, ये हमारे MU हो गया, MUX हो गया हमारा ये, और ये हमारा क्या हो गया PX। ये तुम्हारा क्या था, इक्विलिब्रियम पॉइंट। यानी जितना प्राइस पे करते हो ना तुम, उसमें क्या मिल रहा है तुमको, उतना ही क्या मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, यूटिलिटी मिल रहा है। ठीक है, कहाँ पे, ये पॉइंट पे तुम थे। अब हुआ क्या, गवर्नमेंट ने क्या कर दी, सब्सिडी देकर इस प्राइस को कम कर दी। क्या कर दी, कम कर दी। तो तुम्हें क्या करोगे, यूटिलिटी के लिए तुमको और ज्यादा कंज्यूम करना पड़ेगा, है ना, तो तुम्हारा कंजप्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये तो हमने ऐसे समझ लिया ग्राफ पे। अब ये क्वेश्चन कैसे लिखते हैं वो देखो। लिखो, पहले क्वेश्चन को उतारो, एक्सप्लेन छोड़ो और यहां से लिखो। MUX by PX is equal to MUM। MUX by PX is equal to MUM। इक्वल टू क्या लिखा, MUM। आगे कॉमा देके लिखो, ऑफ किसका रे, ऑफ MUM, ऑफ किसका, LPG, ऑफ डोमेस्टिक फ्यूल LPG।
यहाँ पे तुम्हारा जो गुड्स एक्स है वो क्या है, एलपीजी है। तुम्हें यहाँ पे कौन से पॉइंट में थे, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे थे। आगे लिखो, उसके बाद क्या बोला, देखो आगे लिखो, कमा देके, गवर्नमेंट रिड्यूस द पीएक्स, गवर्नमेंट ने क्या करा, इसका पीएक्स को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। रिड्यूस तो क्या लिखा, पीएक्स बाय गिविंग सब्सिडीज, बाय गिविंग क्या लिखा, सब्सिडीज, इसकी प्राइस को कम कर दिया। हो गया, चलो आगे लिखो, बाय गिविंग क्या लिखा, सब्सिडीज। देखो ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में लिखो, पॉइंट 2 करो, कर दिया। देन द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम, द कंज्यूमर इज इन क्या लिखा, इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे रहा नहीं, लिखो तो क्या करेगा वो फिर, द कंज्यूमर rises its consumption, the consumer rises और क्या लिखा, increases its consumption of किसका, एलपीजी, अब क्या लिखा, एलपीजी। कब तक करेगा, एलपीजी अप टू MUX इज इक्वल टू PX। कब तक बढ़ाएगा, जब तक वो इक्वल नहीं हो जाता। हो गया, लिख लिया, ये था क्वेश्चन इतना रीजन। अब नीचे बढ़िया से ग्राफ बना दो। नीचे क्या आ जाएगा, एलपीजी, और इसमें क्या आ जाएगा, वाई एक्सिस में प्राइस कर दो। तो प्राइस हमारा क्या था, यहाँ पे था प्राइस, मान लो यहाँ पे 5 ले लो, यहाँ पे 10 ले लो, यहाँ पे 15 ले लो, प्राइस रख लो 10। एलपीजी यूनिट 1 यहाँ पे 2 कर दो, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 कर दो। ठीक है, तो पहले यहाँ पे लो, जिसे प्राइस हमारा PX इक्वल टू यहाँ पे था, प्राइस यहाँ पे था, ठीक है, और हमारा जो क्वांटिटी था वही था। ये मेरा MUX था, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, प्राइस को कम कर दी। क्या कर दी, प्राइस को कम कर दिया। तो प्राइस यहाँ पे था तो कम कर दो, इसको कहाँ पे आ जाएगी, 5.5 पे लेके आता हूँ मैं, यहीं पे करता हूँ, प्राइस को यहीं पे कर दी। PX1 कम कर दी। तो क्वांटिटी हम यहाँ पे 2 कंज्यूम कर रहे थे, अभी कितना करेंगे, कितना करेंगे, अभी 3। तो कंजम्पशन हमारा क्या हो गया, राइज हो गया। हो गया सबका। करें आगे, करें, लिखो, एज ऑन एबव ग्राफ, एज ऑन एबव ग्राफ, कर लिया, क्या लिखा, एज ऑन एबव ग्राफ, व्हेन price fall from 10 to 5.5, 10 to 5.5 कर दिया, ड्यू टू गवर्नमेंट सब्सिडीज, ड्यू टू क्या लिखा, गवर्नमेंट सब्सिडीज, द क्वांटिटी डिमांड, और कंजप्शन भी बोल सकते हो, और कंजप्शन ऑफ एलपीजी कर दिया, राइज फ्रॉम
फ्रॉम 2 यूनिट्स टू 3 यूनिट। कहां से काम बढ़ गया, 2 पे था, अब क्या हो गया 3rd यूनिट तक हो गया। आगे देखो, थर्टी 33 पे आ जाओ। स्टेट गिव द रीजन वेदर, हाँ ट्रू और फॉल्स बता दिए तुम लोग। यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स इसको बताने से पहले ना मैं एक ग्राफ बना के दिखाता हूं तुम लोग को। देखो ग्राफ यहां पे, अगर हम टीपी और एमपी की बात करें तो टीपी की ग्राफ कैसे बनती है, दोनों अगर साथ में करें तो ये हो गया टीपी की ग्राफ। हाँ जी, एमपी की ग्राफ कैसे बनेगी, डाउन, थोड़ा सा अप भी नहीं जाएगा। अगर हम यहां स्टार्ट करें टीपी की तो पहले ऐसे जाएगा फिर नीचे आएगा, तो तुम्हारा क्या हो गया एमपी। हाँ जी, यहां पे 3 फेज में डिवाइड कर सकते हैं हम इसको। ये फेज कौन सा है, टीपी बढ़ेगा एट ए इंक्रीजिंग रेट में, ये बढ़ेगा एट ए डिक्रीजिंग रेट में, फाइनली क्या हो जाएगा फॉल होगा। हाँ, और पहले ये भी 3 फेज में एमपी डिवाइडर, पहले राइज होगा फिर फॉल होगा बट पॉजिटिव रहेगा, लास्ट में क्या होगा नेगेटिव रहेगा। ये 3 कंडीशन है इसका, इसको देख के बतानी है तुम लोग को क्या कि ट्रू है कि फॉल्स है। देखो अगर तुमने सच में कुछ नहीं पढ़ा होगा, अगर तुम्हारे दिमाग में ओनली ग्राफ पढ़ा है, बस ओनली ग्राफ, तो ग्राफ को देख भी तुम अपने कर सकते हो काम। करो देखो, टोटल प्रोडक्शन ऑलवेज इंक्रीजेस, टीपी हमेशा बढ़ता रहेगा, ठीक है। वेदर इंक्रीज रिटर्न टू इंक्रीज और डिमिनिशिंग रिटर्न टू ए फैक्टर, ट्रू है। यानी यहां पे हमारा जो एमपी है मे भी इंक्रीज हो मे भी डिक्रीज हो, बट यहां तक तो तुम्हारा टीपी क्या है, बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मे भी इंक्रीज हो मे भी क्या हो डिक्रीज हो, बट ये क्या रहा है बढ़ रहा है, तो पहले वाला क्या हो गया ट्रू। सेकेंड, व्हेन देयर इज द डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, जहां पे डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर होगा, ये वाली बात कर रहा है। टोटल प्रोडक्शन ऑलवेज डिक्रीजेस, फॉल्स, डिक्रीज थोड़ी ना होगा, इंक्रीज तो हो रहा है, बट इंक्रीज होगा डिक्रीजिंग रेट में होगा, बट यहां पे क्या हो गया फॉल्स हो गया। टोटल प्रोडक्ट विथ इंक्रीजेस ओनली व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज इंक्रीजेस, ये भी तुम्हारा क्या हो गया फॉल्स। ट्रू फॉल्स फॉल्स हो गया। ग्राफ को समझ लेना, ये ऑटोमेटिक हो जाएगी। हो गया क्या, ग्राफ बनाया कि नहीं बनाया, बना दिया, बड़े समझदार हो। लिखो 34, लास्ट क्वेश्चन में आ जाओ। हो गया, करो 34, लास्ट क्वेश्चन में आ जाओ। देखो ये भी ग्राफ की क्वेश्चन है, लास्ट चैप्टर की। देखो नहीं करते, पहले क्वेश्चन को समझना। हाउ डज एन इंक्रीजिंग इन डिमांड ऑफ ए कमोडिटी अफेक्ट इट्स इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। डायग्राम की हेल्प लेके करो। यानी यहां पे क्या बोल रहा है, पहले इस पॉइंट को पकड़ लेना, इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे है। यानी अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ये कर लिया, बस नोट कर लो, मैं वाइट पेज में बनाऊंगा। सॉरी, देखो यहां पे क्या हुआ, पहले यहां पे कंडीशन क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, यानी प्राइस एंड क्वांटिटी सब इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम सोचा, यहां पे ध्यान देना, लिख लो क्वेश्चन को। हाउ डन इंक्रीजिंग डिमांड, फिर अगर डिमांड बढ़ती है, डिमांड क्या होती है बढ़ती है, तो वो कैसे इफेक्ट करेगा किसको, प्राइस को, है ना। तो आ जाओ बोर्ड पे। देखो पहले इकोनॉमी में क्या बोल रहा है कि यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हैं। कहाँ पे है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, यानी ये लिखो तुम्हारा डिमांड। सही नहीं बना क्या, सही बना, चलो ये हो गया हमारा डिमांड और ये हमारा क्या हो गया सप्लाई। हम इक्विलिब्रियम पे हैं, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है।
ठीक है, यहां तक बना लो सबने। लिख लिया यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, और यहाँ पे क्या हो गया हमारा प्राइस। ये हम कौन सी पॉइंट में, हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, ईपी पे हम अभी कहाँ पे, ईपी में, इक्विलिब्रियम पॉइंट में है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि अगर डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। डिमांड बढ़ेगी तो कहाँ जाएगी रे, राइट टू शिफ्ट जाएगी। सप्लाई के बारे में कुछ बोला क्या, नहीं बोला, तो सप्लाई क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो डिमांड बढ़ाओ, डिमांड आपने बढ़ा दी मैंने, राइट टू शिफ्ट कर दी, ये लो डिमांड मेरा आ गया D1 ये हो गया D1। हो गया D1 हो जाएगा। तो मैं क्या यहां पे क्या हो जाएगी, सप्लाई कुछ नहीं बढ़ेगा, मना किया, क्या नहीं बढ़ेगा, सप्लाई नहीं बढ़ेगा, ओनली क्या बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, डिमांड बढ़ के आगे चलेगी, तो क्या होगा बताओ, प्राइस, हाँ जी, प्राइस सप्लाई कुछ नहीं होगा, बिल्कुल से सप्लाई कुछ नहीं होगा, तो बताओ क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगी, क्वांटिटी बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड यहाँ था, बढ़ के यहाँ हो जाएगा, ये डिमांड आ गई, यहाँ पे था, यहाँ पे आ गई डिमांड तुम्हारा, प्राइस बढ़ जाएगी। तो प्राइस को क्या कर दिया कि नया इक्विलिब्रियम पॉइंट लेके आई ऐसे, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्राइस बढ़ गई, क्या हो गई, प्राइस तुम्हारा बढ़ गई ड्यू टू एक्सेस डिमांड। हो गया, क्वेश्चन को लिखनी है, बाद में डायग्राम बनानी है, ग्राफ बनानी है, ग्राफ पे बना के दिखाओ, समझाओ। लिखो एज ऑन एबव ग्राफ, क्या लिखा, एज ऑन एबव ग्राफ, कर लिया। ग्राफ में क्या हुआ, एज ऑन एबव ग्राफ, व्हेन क्वांटिटी डिमांड राइज फ्रॉम OQ टू OQ1, जब बढ़ के क्या हुआ, OQ टू OQ1, कर दिया। क्या लिखा, व्हेन द क्वांटिटी डिमांड राइज फ्रॉम OQ टू OQ1, कॉमा देखे, इट क्रिएट और इट लीड्स टू, इट क्रिएट और इट क्या लिखा, लीड्स टू एक्सेस डिमांड। किसको बढ़ा दिया, ये एक्सेस डिमांड को बढ़ा दिया। which rises the price from OP to OP1। इसने क्या किया, प्राइस को बढ़ा दी OP से लेके OP1 तक। हो गया, हो गया।